धर्म आत्मखोजी धर्म है। साधना भी आत्म तत्व को पाने के लिए की जाती है, न कि आसमानों में भटकने के लिए सनातन धर्म में होती है। गुरुकुल में साधना का स्वरूप सुस्पष्ट है कि मंदिर भी बनाते हैं तो बालकों को उनके जीवन के अक्षर पढ़ाने के लिए। कि मंदिर क्या है? छात्र की तस्वीर है, उसका संपूर्ण रूप है, बहुआयामी उसका चित्र है, प्रतिमूर्ति है। यथा पलथी के जैसा चबूतरा, धड़ के जैसा गोल कमरा, सिर के जैसा गुंबद, जटाओं के जोड़े सा कलश, आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति और जीव रूप पुजारी, ये मंदिर की कल्पना हमें गुरुकुल में मिली है और संपूर्ण वेदों ने इसी को स्वीकारा है कि मंदिर के रूप में छात्र का शरीर है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के रूप में उसका अंतरात्मा है जो उसे निरंतर बनाता और प्रकट करता है, तथा पुजारी के रूप में जीव रूप छात्र स्वयं है। तो यहां पूजा का उद्देश्य उसका अपने निज स्वरूप को पाना, अपनी जड़ों को पहचानना, आत्मा से जुड़ना, ये पूजा पाठ और साधना है। लेकिन अज्ञानी समाज कालांतर में कबाइलियों की दास्तान में दबने के बाद उनकी देखा देखी थोथी पूजा में ही तक ही सीमित रह गया और सांप्रदायिक सोच भी वेद की इस गहराई तक नहीं पहुंच पाई। जबकि हम सब गाते भी रहे भगवान राम घट घट वासी हैं, कृष्ण घट घट वासी हैं, हर घट में बसे हैं राम, और फिर भी हम राम को नहीं जान पाए। क्यों? क्योंकि हम विदेशियों से प्रभावित हो गए थे और अपना ही रूप खो बैठे थे, और आज भी यही हो रहा है। तो यहां मंदिर में मूर्ति की पूजा अपने ही अंतरात्मा की पूजा है। वो आत्मा जो आज भी बन के शबरी का राम मेरे जूठे भोजन को रथ में बदल रहा है। जब बीज खो गया तो बाहर भटकने की मनोवृत्ति, जिसे हम फिलॉसफी कहते हैं, वो हम पर हावी होती चली गई और हम बाहर ही बाहर जीने लगे, बाहर ही बाहर अपने को जानने पहचानने के थोथे प्रयास करने लगे और हमारी जड़ों से संबंध कट के रह गया। वो चाहे बनारस था, कोई भी देव स्थान था, प्रभाव आते गए और हम अपने से ही कटते चले गए। बहुत से लोग कहते हैं कि स्वामी जी हम इस देवी देवता की पूजा करते हैं, वे भोले हैं, नहीं जानते हैं। वे अपनी अंतरात्मा को यथा देवी देवता का प्रतिरूप बनाकर पूजते भजते अपनी अंतरात्मा को ही है, चाहे जिस रूप में भजे। और जब ये विज्ञान खो गया तो विदेशियों की नकल, कोई सांसों का ध्यान कर रहा है, कोई हार्ट का ध्यान करने लगा, कोई विपश्यना करने लगा, टुकड़ों में साधना होने लगी और जो साधना का संपूर्ण विहंगम स्वरूप है वो लुप्त होता चला गया। कोई यंत्रों को भजने लगा, कोई मंत्रों के पीछे लाठी लेके दौड़ने लगा, क्योंकि विज्ञान खो गया था। हम सब परछाइयों के पीछे भाग रहे थे। हम पूजा की अंतर्निहित आत्मा से कट गए थे और हमें लगा कि हम बहुत अच्छी साधना कर रहे थे। जबकि गुरुकुल में
हमने वेद में भी देखा है कि प्रत्येक ऋषि उस तत्व की साधना करा रहा है जिससे सचराचर प्रकट है, और वो आत्मा है। और इसी आत्मा के आगे जब हम परम शब्द लगाते हैं तो परमात्मा सर्वव्यापी परमेश्वर प्रकट हो जाते हैं। इनमें भेद नहीं किया है, केवल विशेषण को बढ़ाया गया है और कुछ नहीं किया है। परंतु जैसे हमारे घर बटे, जैसे आज हमारे परिवार बट रहे हैं, जैसे हमारे मन कट और बट रहे हैं, हम संप्रदायों में भी कटने बटने लगे। उनकी देखा देखी जिन्हें अध्यात्म का कोई परिचय ही नहीं था और वो केवल फिलॉसफी में हवाओं में उड़ा करते थे, भटकते ही रहते थे। हम ये नहीं कहते कि फिलॉसफी में अर्थात बाहरी मनोवृत्तियों में से कुछ उपलब्ध नहीं होता, अवश्य होता है, लेकिन बाह्य उपलब्धियों को ही सब कुछ मानने वाले शुक्राचार्य हैं, दैत्याचार्य शुक्राचार्य को हमने भी स्वीकारा है। जबकि जड़ों से जोड़ने वाले, आत्मा से जोड़ने वाले, ज्ञान को देने वाले को हम चक्षुष कहते हैं, जो चक्षु को अर्थात भीतर की आंख को खोलकर पूजाओं और समाधियों में मुझे मेरी अंतरात्मा नित्य के साथ जोड़कर मुझे नित्य अवस्था प्रदान कर दे, तो वो चक्षुष का सम्मान देवगुरु बृहस्पति को संपूर्ण देवताओं में अकेले देवगुरु बृहस्पति को दिया गया है और वे चक्षुष के नाम से प्रसिद्ध हैं और उनका दीक्षा गुरु के रूप में ही सम्मान किया जाता है, जो भीतर की आंख खोले। और इसे हमने संपूर्ण कथाओं में भी स्पष्ट किया है कि कस्तूरी कुंडली बसे अमृग ढूंढे बनमाई। वो अतिशय मनोरम नित्य सुंदर आत्मा हम सब में बसा है। उन्हीं की भव्य मूर्तियां नाना प्रकार की हम बनाते हैं, क्योंकि नाना प्रकार की सृष्टि एक परमेश्वर कर रहा है। तो संपूर्णता और समग्रता से जीवन को अध्यात्म परक कैसे बनाया जाए, उसी की कल्पना सनातन धर्म में, गुरुकुल शिक्षा में, इन देवी देवताओं में है। कहा नारायण का रूप कैसा, कहा भक्त की भावना जैसी, चाहे जिस रूप में बचे, लेकिन उसको ये याद रखना चाहिए कि वो ये रूप अपने ही अंतरात्मा अनंत परमेश्वर को दे रहा है और इस रूप में स्वयं अपने को ढाल रहा है। इसका नाम योग है। तो योग में बाहर भागने की मनोवृत्तियां नहीं होती, नितांत अंतर्मुखी हुआ जाता है ना। आप लोग तो योगा क्लासेस में जा रहे हैं ना, अब नए योगा आ गए हैं और सर्कस के जोकरों ने कहना शुरू कर दिया है कि हमें नारायण घोषित किया जाए, क्योंकि हम इन योगियों से भी अच्छे कर्तव्य जानते हैं। गांव का नट भी यही कह रहा था, रस्सियों पे नाच के ना। योग का अर्थ है अमर आत्मा से जुड़ना, और जुड़ने के लिए, उसके साथ एक होने के लिए मुझे एक सांस का सहारा नहीं, मुझे संपूर्ण रूप चाहिए। क्योंकि प्रभु ने मुझे एक सांस भर नहीं, संपूर्ण रूप में बनाया है, तो मैं उनको इसी प्रकार संपूर्णता और समग्रता से लेना चाहता हूं कि जिससे अंग अंग रोम रोम मेरा उद्धार उस मूर्ति में हो जाए। मैं कोरी सांस नहीं हूं, मैं कोरा हार्ट नहीं हूं, मैं कोई श्री यंत्र नहीं हूं, मैं कोरा मंत्र नहीं हूं, मैं संपूर्ण हूं और मुझे संपूर्ण रूप में समग्रता से, संपूर्णता से, संपूर्ण भव्यता से मिलना है। इसलिए मुझे ध्यान में उनका संपूर्ण रूप चाहिए। ये एक मनोविज्ञान का, परिपक्व मानसिकता का सर्वोच्च शिखर है।
पार्ट में कोई साधना करने की बजाय संपूर्णता से अंतिम उपलब्धि के लिए समग्रता से साधना क्यों न की जाए कि जब रोम रोम में वो बसा है तो मैं उसको रोम रोम सर्वांग अतिशय मनोरम रूप उभारूं कि मन सहज ही रीझ जाए, उसी में बस जाए और फिर उस रूप का रोमांच लेता, अपने अंतर में उसका भाव लाता, शनि शनि मैं उसमें डूबता जाऊं, मैं उसमें से अद्वैत करता जाऊं, एक होता जाऊं और मुझे अनंत की राह मिल जाए। यही भक्ति का मार्ग है। और क्योंकि वेदों में भी जब हमने हवन और यज्ञ पढ़े, क्योंकि अब हम कई ऋषियों को पढ़ के अब इस ऋषि में के भी समापन सूत्र में आ चुके हैं, तो हमारे सामने स्पष्ट है कि बाहर का हवन भी मंदिर की भांति ही है। ये पढ़ाने के लिए है कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, शरीर यज्ञशाला है, तो बाहर एक यज्ञशाला बनाते हैं बड़ा और एक हवन कुंड बनाते हैं, और आत्मा ही अधिष्ठित देव आचार्य और यज्ञों को करने वाला है संपूर्ण सचराचर में। प्रत्येक ऋचा में हम पढ़ते आ रहे हैं। तो आत्मा का प्रतीक बाहर हम एक आचार्य लाते हैं। प्राण वायु इस शरीर रूपी यज्ञशाला में आत्मा के साथ उपाचार्य है। जैसे भगवान श्री राम के दूत हनुमान है, पवन सुत है, उसी प्रकार आत्मा के श्री राम के साथ यहां पवन भी उपाचार्य है, बना हुआ है, जो प्राणों का संचार कर रहा है, जीवन के क्षण दे रहा है सोम रस से। और इस प्रकार बाहर हमने एक उपाचार्य प्राणों का प्रतीक बिठाया है। फिर आगे हमको वेद में हमने पढ़ा, गुरुकुल की शिक्षा में हमने देखा कि ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की ज्वाला है, जो सचराचर की जननी है, जो आज भी हर देह रूपी गर्भ में, यहां गर्भ से आप ये अर्थ मत लगाइएगा कि केवल माता के ही गर्भ होता है। हम सब गर्भ को धारण किए हुए हैं। क्योंकि उसी गर्भ में भोजन हमारा यज्ञ होकर उस गर्भ से ज्योति के कणों में, रश्मियों में, रथ की बूंदों में प्रकट होता है। इसलिए ये कहना कि केवल नारी के पास गर्भ होता है, नहीं, शिशु के लिए उसके पास एक अलग घर भी होता है जिसे वो जन्मती है। लेकिन वो स्थान जहां पुरुष के शुक्राणु अर्थात स्पर्म प्रकट होते हैं, उस सूक्ष्म ग्रह को भी हमने गर्भत्वम कहा है, और जो आज की ऋचा में हम सब पढ़ेंगे। यदि गर्भ न होते तो सांसें कहां पैदा होती, शुक्राणु स्पर्म्स कहां से आते, और तुमको जीने के क्षण कहां से मिलते। ये टूटे हुए शरीर के कोष जो मायाओं से लड़ रहे हैं, वो अन्न से दोबारा नए कोष कैसे बनते, तो जीवन की यात्रा आगे कैसे चलती। तो इस प्रकार मूलतः हमने उस यज्ञ को पढ़ाया है जिससे सचराचर प्रकट होता है, और बाह्य रूप में उसी का नैमित्तिक स्वरूप ये बाह्य यज्ञ पढ़ाया है। यहां ब्रह्म ज्वाला यज्ञ की अग्नि है, और ये 9 अग्नियां हैं जो उत्पन्न भी करते हैं, जो भस्म भी करती हैं, जो नया रूप भी देती हैं, जो जन्मती हैं, और जो मातृत्व को भी ढालती हैं, जो भोजन से अर्थात शिशु के दूध से भी वरद करती हैं। ये मिटाती ही नहीं, जिसे मिटाती हैं उसे नया रूप देकर उभारती हैं। और इसलिए ब्रह्म ज्वालाओं को ही 9 माताओं के रूप में प्रत्येक यज्ञ में प्रतिष्ठित करने की परंपरा है। बाहर की अग्नि में जो भस्म हो जाता है वो वहां जन्मता नहीं है। केवल देह में जो प्रगट ब्रह्म अग्नियां हैं उन्हीं से सचराचर की सृष्टि और उत्पत्ति है। उसी से ग्रहों और इसी प्रक्रिया से
हम पूरे वेदों में पढ़कर आ रहे हैं, संपूर्ण सचराचर प्रकट हो रहा है। हमने इसको यज्ञ कहा है, ये मूल यज्ञ है, और बाहर का यज्ञ नैमित्तिक यज्ञ है। और क्योंकि भक्त का मन, भक्ति सरल और सहज हो जाती है यदि मेरे आराध्य अतिशय सुंदर मन भावन हो, तो बिना लगाए ही मन लग जाएगा। और साथ में उनकी कुछ जीवंत लीला कथाएं हो जाएं, जो मेरे मन आंगन के इस जीवन यात्रा के हर कलुष को गुहारती जाए और मुझे उन्हीं का अनुसरण करने की प्रेरणा देती रहे। उन्हें हमने परमेश्वर की, नारायण की लीला अवतार कथाओं में ढाला। आप ही की कथा सुनाई है। अध्यात्म में किसी और की बात नहीं होती, श्रोता से उसकी ही बात होती है। यहां कपोल कल्पित कल्पनाओं के स्वप्न महल नहीं सजाए जाते, वरन सूक्ष्मतर स्तरों पर उसको उसकी जड़ों की पहचान कराई जाती है, जिससे वो इस जीवन को, उस योनि को व्यर्थ न जाने दे, उसे सार्थक रूप से ग्रहण कर सके। ये एक परिपक्व समृद्ध परिपाटी है सनातन धर्म के। एक भक्त आए, कहा स्वामी जी मैं प्रकाश का ध्यान कर रहा हूं। हमने कहा अच्छी बात है। कहने लगे कि मुझे बस यही करना चाहिए। हमने कहा भाई वो तो तेरी मर्जी है, तू प्रकाश का ही तो ध्यान कर रहा है, जिसका ये प्रकाश है उसका तो नहीं कर रहा। जिसने ये प्रकाश दिया है क्या तू उसका भी ध्यान कर पाता है? मैं कैसे पहचानूं? कहा कि कलाकार कृति के द्वारा ही तो पहचाना जाता है। तो जो सचराचर को, तुम सबको बनाने वाला है, उसके रूप की क्या एक कल्पना भी नहीं उभार सकता। वो तो नेति नेति है, न इति न इति, नेति नेति है। हर रूप उसी का है। जो तुझे बहुत मनोरम लगे उसी को भाव के साथ स्वीकार ले, भाव संबंध कर ले, और उसकी मनोरम रूप में, छवि में, उसी के सत्य के संग में, उसकी कथाओं में रोमांच लेता हुआ सुखपूर्वक परमानंदित ढलता चला जा। अंतिम मिलन हो जाएगा। ये राह है। असुर भक्ति शुक्राचार्य कराते हैं, जहां फाइलाज और सोफाज है, बाहर ही भटकते रहो। सुर भक्ति ईश्वर से अलग नहीं जाती, उसी में खो जाती है। क्योंकि असुर ईश्वर से हटके एक अलग लंका बनाना चाहता है, एक अलग घर बनाना चाहता है, तो उसे मिटना पड़ता है। सारी सिद्धियों और वरदानों के बाद भी उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन देवता, सुर विचारधारा जो देवता है, वो जानते हैं अमर से जुड़ जाओ तो अवगमन स्वतः समाप्त हो जाएगा। अमर से जुड़े, अमर हो गए, और अमर से अलग हटे तो मर तो निश्चित जाएंगे। और इसी को आज हम ब्रह्म सूत्र में लेते हैं। सर्वप्रथम क्या कह रहे हैं, खोल लें। कहा जीव मुख्य प्राण लिंगाने चिन्होपास्त्रे विद्या श्रुत्वादि तद योगा। क्या कह रहे हैं कि जीव मुख्य माने प्रधान रूप से, प्राणों का लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। जैसे होता है ना स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, है ना, व्याकरण में भी आप पढ़ते हैं। तो जीव मुख्य प्राण लिंगान, लिंगान कि
कि जीव जो है, मुख्य रूप से जीव जो प्राण पाता है, पहचान पाता है, और चेनु च अन्योपास्त्रे, अन्य जो भी त्रिविध उपासनाओं को करता है, वो तत्वादि तद योगा, तो वो देह में व्याप्त उस आत्मा के योग के हित में ही होता है। भले मैं मूर्ति बाहर बनूं, भले मैं हवन बाहर करूं, ब्रह्म सूत्र कह रहा है कि ये सारे प्रयोग त्रिविध साधना, यहां त्रिविध साधना का अर्थ आप त्रिकाल गायत्री न लीजिएगा, यह है दैविक, दैहिक और भौतिक, किसी भी प्रकार की साधना जो भी वो करता है, वो अपने आप को आत्मा का निमित्त मानता हुआ, उसी से प्राण पल्लवित होता हुआ उसी के प्रति करता है ना। यही सनातन धर्म का मार्ग है, जो अभी हम इसी की चर्चा भूमिका में कर रहे हैं। आप कहते हो कि खाली साधना, हमने जो पूजा पाठ करी वही साधना है ना, घर गृहस्थी भी साधना है, कार व्यापार भी साधना है, पढ़ना लिखना भी तो साधना है। जीवन का प्रत्येक कर्म एक साधना है, और साधना में यदि भेद हो जाता है तो हमारे लक्ष्य भटक जाते हैं। यही इस सूत्र में हमने कहा है। इसीलिए कहते हैं कि जब श्री हरि परमेश्वर ही हर रूप में, हर भाव में, प्रत्येक संबंध में, प्रत्येक कर्म में ईश्वर ही प्रकट होकर के कर रहा है, तो मुझे उनका निमित्त होकर के सभी कर्मों को त्रिविध साधना के रूप में एक ही साधना मानते हुए, चाहे वो ईश्वर की साधना है, चाहे वो भौतिक गृहस्थ धर्म है, अथवा कार्य व्यवहार है, समाज धर्म है, अथवा सचराचर के प्रति धर्म है, उन्हें एक ही भाव से लेना होगा। जो इस एकत्व में बसेगा वही अभेद ब्रह्म को प्राप्त होगा।